आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, लवणों का परिवार, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब तक हम लोगों ने लवण के बारे में पढ़ा, एक उदासीन पदार्थ होता है। अब इसके पूरे परिवार के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसका भी परिवार होता है। इस परिवार के अंदर, इस फैमिली के अंदर हम लोग अलग अलग लवण पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहला और सबसे मेन जो लवण होता है वो होता है हमारा साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं खाने में डालने के लिए। वो जो नमक होता है उसी को कॉमन सॉल्ट कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला होता है NaCl। साधारण नमक एक उदासीन लवण है जिसका उपयोग दूसरे लवणों को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग करा जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में। क्यों कराया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में? क्योंकि यह जो है बहुत सस्ता है, और बहुत सस्ता होने के कितने में मिल जाता है? 18 रुपए किलो, 19 रुपए किलो में मिल जाता है। इसके उपयोग करके हम लोग और बहुत सारे लवण बना सकते हैं, इसलिए इसको बहुत सारे लवण बनाने के लिए किस लिए इस्तेमाल करा जाता है? कच्चे पदार्थ के रूप में। ये एक उदासीन लवण है, ना तो ये आपका आम्लिक है ना ही ये क्षारीय है, एकदम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। प्राप्ति कैसे होती है इसकी? अगर हम लोगों को कभी भी इसकी प्राप्ति करनी है, मान लेते हैं हमें NaCl बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक क्षारक है, बहुत ज़्यादा प्रबल क्षारक है, उसको रिएक्ट करवा दीजिए HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल है। दोनों का जब आप मिलाएंगे तो Na जो है ये Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा NaCl, और आपका H और OH आपस में मिलकर बना देंगे H2O। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा? NaCl मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, साधारण नमक मिल जाएगा। लेकिन क्या हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं? नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? NaOH अगर हम लोग सस्ते से सस्ता भी लगाएं तो 1 लीटर 1000 रुपये लीटर होगा। HCl 1 लीटर 1000 रुपये लीटर होगा, तो हम 2000 रुपये लगा कर 18 रुपये किलो की चीज़ बनाएंगे। ये हम लोगों को 18 रुपये किलो मिल जाती है। जो NaCl होता है 18 रुपये किलो मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। तो हम लोग क्यों इसको बनाएंगे NaOH और HCl से? तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं बाकी पदार्थों को बनाने में, ना कि इन पदार्थों का उपयोग करके इसको बनाते हैं। लेकिन अगर कभी बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं कि NaOH और HCl को आपस में रिएक्ट करवाइए और NaCl मिल जाएगा। अब साधारण नमक से रसायन, अब कौन कौन सा रसायन हम लोग बना सकते हैं साधारण नमक का उपयोग करके? सबसे पहला होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH जो है, NaOH का उपयोग करके NaCl बनाते हैं, लेकिन हम लोग NaCl का उपयोग करके NaOH बनाएंगे। विरंजक चूर्ण, आपका ब्लीचिंग पाउडर बना रहे होंगे हम लोग। बेकिंग सोडा बना रहे होंगे। धोने का सोडा, जो वॉशिंग सोडा होता है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये हमारा पूरा का पूरा परिवार के अंदर इन्हीं लवणों को हम लोग पढ़ेंगे, और ये पूरा का पूरा हमारा किससे बन रहा होता है? साधारण नमक का उपयोग हो रहा होता है कच्चे पदार्थ के रूप में इन सबको बनाने के लिए। साधारण नमक से बनने वाले सबसे पहले रसायन को देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार क्लोर अल्कलाई प्रक्रिया कहते हैं। कभी भी जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया जाए और पानी में घोलने के बाद उसके थ्रू विद्युत पास करवाई जाए, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड और वाटर जो होगा ये हम लोग को क्या देंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में आप लोगों का क्लोरीन गैस और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस दे रहे होंगे। क्या इसकी रिएक्शन होती है? किस तरीके से इसकी अभिक्रिया लिखते हैं? कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। NaCl, 2NaCl को जब हम रिएक्ट करवाते हैं 2H2O के साथ, सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O यानी कि वाटर, जब हम रिएक्ट करवाते हैं और क्या पास कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, हिंदी में विद्युत पास कर देते हैं। आप हमेशा ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाता है? हम लोगों ने पढ़ा था आपका विद्युत, इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, या फिर विद्युत वियोजन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? NaCl टूट जाएगा, H2O टूट जाएगा, और हम लोग को पदार्थ मिल जाएगा NaOH, Cl2 क्लोरीन गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस। कैसे? सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। कैसे अपघटन हो रहा है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इसके एनोड से क्लोरीन गैस और कैथोड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है। अब क्या होता है, कभी भी जब विद्युत आप पास करवाएंगे तो इसका जो एनोड होगा उसके ऊपर क्लोरीन गैस बनेगी, जो इसका कैथोड होगा उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हम लोगों को मेन चाहिए, जो मेन उत्पाद है, वो कहाँ बन रहा होगा? कैथोड के पास बन रहा होगा। इस पूरे को हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ इतने बड़े में इसने लिखे हुए हैं बात करी। सबसे पहली बात, क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस को इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमें क्लोरीन मिल रहा होता है और NaOH जो कि एक क्षार है, क्षार मिल रहा होता है, तो इस वजह से इसको क्लोर क्षार प्रोसेस कह देते हैं, फिर क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कह देते हैं। क्या हो रहा है, आपका NaCl और H2O दो पदार्थ हैं
दोनों के थ्रू जब बिजली पास करवाई जा रही है तो बिजली पास करवाने की वजह से वियोजन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ये NaCl टूट जाएगा किसमें, Na+ में और Cl- में। आपका इसी प्रकार से H2O से जब बिजली पास होगी तो H2O भी टूट जाएगा H+ में और OH- में। जब ऐसा होगा H+ और OH-, ये इसके ऊपर प्लस का साइन है, एक इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा रखता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा रखता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। और जो हमारा क्लोरीन गैस होगी, क्लोरीन गैस जो है किसी से अब क्या है, ये धोखा खा चुकी है एक तरीके से, अब ये किसी से भी मिलने की अपेक्षा नहीं रखती है, ये चाहती है मैं अकेली रहूं। हाइड्रोजन गैस भी हमारी चाहती है हम अकेले रहें, तो क्लोरीन गैस के ऊपर कैसा साइन है, नेगेटिव, तो ये किसकी तरफ चली जाएगी, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल क्या है हमारा, एनोड, तो क्लोरीन गैस किधर आ जाती है, एनोड पर आ जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ खींचेगा। और जो हाइड्रोजन गैस होती है पॉजिटिव होती है, ये किधर जाके जमा हो जाती है, कैथोड पर जमा हो जाती है। इस प्रकार से हमारी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है कि NaCl टूट जाता है Na+Cl- में, H2O टूट जाता है H+OH- में, OH- और Na+ आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, NaOH बना लेते हैं, हमारा मेन उत्पाद बना देते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्लोरीन माइनस होने की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल जो कि एनोड होता है, एनोड के ऊपर जाकर चिपक जाती है। H+ गैस जो होती है ये पॉजिटिव होने के कारण जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड होता है, उसके ऊपर जाकर चिपक जाती है। और इस प्रकार से हम लोगों को ये तीनों पदार्थ हमारे मिलते हैं, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से हम लोग NaCl का उपयोग करके और पानी का उपयोग करके इन दोनों का जब एक साथ घोलेंगे तो इसका जो सोल्यूशन बनता है, जो विलयन बनता है, उसको ब्राइन विलयन कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। कभी भी NaCl और H2O का जब घोलते हैं तो हम लोग ब्राइन सोल्यूशन का उपयोग करके क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर क्या क्या उत्पाद मिलते हैं, 3 उत्पाद मिलते हैं, हमने बात करी। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका कैथोड के ऊपर मिलता है, कैथोड के नीचे मिलेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस जो कि आपका एनोड के ऊपर मिलती है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और आपका हाइड्रोजन गैस जो कि पॉजिटिव होने की वजह से नेचर में अपने आप में ऋणात्मक होने की वजह से कहाँ मिलती है, हमारा नेगेटिव टर्मिनल के कैथोड के ऊपर मिलती है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और आपका सोडियम क्लोराइड। इधर ये ब्राइन सोल्यूशन है, जो पड़ा है ये ब्राइन सोल्यूशन है, और जो हम लोग को मिलता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसके इस्तेमाल क्या होता है, हम लोग किसी भी रसायन की बात करते हैं तो हर रसायन का कुछ ना कुछ उपयोग होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ उपयोग होगा। क्या उपयोग होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग होता है, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है, तो धातुओं के ऊपर जो ग्रीस लग जाती है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। साबुन और अपमार्जक मतलब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। साबुन जो कि हम लोग नहाने वाले इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट जो कि हम लोग कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आपका जो पदार्थ होते हैं उनके लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। जो हमारा कागज बनता है जिस पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, नोटबुक्स होती हैं, उसको बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और अगला, और इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में किया जाता है। जो कृत्रिम फाइबर होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कई सारे हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि हमारा नेचर हमें नहीं देता है, हम लोग खुद बनाए होते हैं। बहुत सारे रेयन और भी बहुत सारे ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कृत्रिम फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो हमने बनाए हैं। ऐसे फाइबर्स को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये यूजेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अपने अगले रसायन की, फिर अगले लवण की बात करते हैं, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सूखे बुझे हुए चूने की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जो हम लोग को क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो क्लोरीन गैस मिल रही थी, उस गैस को जब हम लोग सूखे बुझे हुए चूने के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं, तो हम लोगों को विरंजक चूर्ण मिल जाता है। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। इसका जो रासायनिक समीकरण है कुछ इस प्रकार है, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारा आपका क्या है, स्लेक्ड लाइम है, सूखा बुझा हुआ चूना है। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, ये क्लोरीन हमें कहां से मिल रही होगी, हम लोगों को मिल रही है क्लोर क्षार प्रोसेस से। जब इन दोनों को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्ट करवाने के बाद आपस में रिएक्ट करके हम लोग को CaOCl2 दे देते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम याद रखिएगा, रासायनिक नाम होता है विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो होता है विरंजक चूर्ण होता है, और साथ में हम लोग को मिल जाता है पानी। कुछ इस प्रकार से हम लोग सूखे बुझे हुए चूने
क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवाकर क्या पा सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण पा सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है, उत्पादन है, सारी की सारी अभिक्रिया याद रखिएगा। पेपर के अंदर दो चीजें पूछी जाती हैं इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। लवण जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी लवण का उत्पादन पूछ लिया जाएगा कि उत्पादन बताइए, किसी भी लवण का उपयोग पूछ लिया जाएगा कि उपयोग बताइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये रहता है कि आप लवणों के उपयोग और लवणों का उत्पादन याद रखें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हम लोगों को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और साथ में पानी मिलता है। ये उत्पादन है इसका। अब इसका उपयोग क्या होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, विरंजन नाम से बदल है ब्लीचिंग, ब्लीच करने के लिए, चीजों को रंगने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्या रंगने के लिए? वस्त्र उद्योग में, यानी आपका जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर सूती एवं लिनेन के जो कपड़े होते हैं उनको विरंजन करने के लिए, ब्लीच के लिए। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, हमारा लाउंड्री के अंदर जो साफ कपड़े होते हैं उसके ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, और कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा उपयोग, कई रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग होता है इसका। ये इसके पास क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होने के कारण एक किसकी तरह उपयोग करा जाता है? बहुत सारे रासायनिक उद्योगों में हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, एक ऐसे पदार्थ के रूप में जो दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा हो। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, जो हम लोग पानी पीते हैं इसके अंदर बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उन जर्म्स को खत्म करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन होता है। कई जगहों पर आपने सुना होगा क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं पानी को साफ करने के लिए। इसी प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है किस लिए? पानी को रोगाणुनाशक के रूप में, पानी को साफ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो ये चार जो होते हैं इसके मेन उपयोग होते हैं, ये इसका उत्पादन होता है और इस तरीके से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ते हैं या फिर हमने इसको समझा। अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले लवण को देखते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्योंकि Na यानी कि सोडियम, H यानी कि हाइड्रोजन और CO3 यानी कि कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। इसको बनाया कैसे जाता है? कच्चे पदार्थों में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग करा जाता है और उसके साथ हम लोग और भी कई सारे हमारे सब्सटेंसेस को मिलाते हैं और तब हम इसे बनाते हैं। इसका रासायनिक समीकरण निम्न है, कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है इसको। NaCl सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाता है पानी में, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अब में आपका घोला जाता है, साथ में NH3 अमोनिया। ये चारों चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, अभिक्रिया करते हैं ये, और हम लोग को दो पदार्थ मिलते हैं। पहला पदार्थ होता है हमारा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा जो पदार्थ हम लोगों को मिलता है वो होता है हमारा मेन पदार्थ जो हमें चाहिए था, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रकार से इतनी बड़ी अभिक्रिया से चार अलग अलग पदार्थों की अभिक्रिया करवाने के बाद हम लोग को दो पदार्थ मिलते हैं, जिनमें एक होता है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा होता है हमारा NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। इस प्रकार से इसका उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, ये जो हमने ऊपर प्रक्रिया पढ़ी इसके दो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। एक है हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और दूसरा है हमारा बेकिंग सोडा, जो कि हमारा जिसके बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आपसे कभी भी उत्पादन पूछा जाता है तो पूरी रिएक्शन याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रासायनिक नाम याद रखिएगा, रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं, इसके बारे में और कुछ देखते हैं। खाना पकाते समय जब इसे यानी किसे बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। कभी भी हम लोग गर्म करेंगे बेकिंग सोडा को, जरूर नहीं है खाना पकाते समय करें, कैसे भी गर्म करेंगे तो ये प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया होती है? NaHCO3 बेकिंग सोडा है हमारा, इसको जब हीट करेंगे, जब ऊष्मा देंगे तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में H2O और प्लस में CO2 मिलता है। इसका मतलब है NaHCO3 को जब हमने हीट दी तो ये वियोजन हो गया इसका, ये वियोजित होकर क्या बना दिया इसने? एक नया पदार्थ बना दिया जो कि सोडियम कार्बोनेट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभिक्रिया, इसको भी याद रखिएगा। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग उपयोग करते हैं बहुत सारी चीजों में बेकिंग सोडा के संदर्भ में। तो अब बेकिंग सोडा का उपयोग पढ़ते हैं। क्या होते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग?
सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खाना, खस्ता या फिर पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, इसका उपयोग, बेकिंग सोडा तो आप लोगों ने बहुत सबने देखा भी होगा, घर के अंदर उपयोग करा जाता है ताकि आपका स्वादिष्ट खस्ता बनाया जा सके। वो जो करारे करारे खस्ते बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि उसके अंदर सोडा जला होता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। कई बार खाने को जल्दी पकाने के लिए, ताकि खाना जल्दी बन जाए, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एक दुर्बल क्षारक भी है जिसका उपयोग कई बार अति अम्लता की स्थिति में किया जाता है। यह एंटासिड का संघटक भी है। ये एक दुर्बल क्षारक है और दुर्बल क्षारक होने के कारण इसका कई बार हमारे जब एसिडिटी बनने लग जाती है, जब आपका अति अम्लता होने लग जाती है, तो उस स्थिति में भी अगर हम लोग बेकिंग सोडा को खा लेते हैं तो वो हमारा ठीक हो जाता है। ये एंटासिड का संघटक भी है, ये एंटासिड की ही फैमिली से आता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका जो उपयोग है सोडा अम्ल, फायर एक्सटिंग्विशर, इस प्रकार के अपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं इसके अंदर बेकिंग सोडा का उपयोग करा जाता है। ये असल में एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। एक और नया पदार्थ जो हमारे घरों में जो पदार्थ आता है, जो डब्बे आते हैं, वो बेकिंग सोडा के नहीं होते, वो बेकिंग पाउडर के होते हैं। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है और ये सारे जो है इसके उपयोग होते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर का निर्माण होता कैसे है? हम लोग अपने घरों के अंदर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। वो बेकिंग पाउडर का निर्माण को पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा को और टार्ट्रिक अम्ल जो है बहुत एक दुर्बल अम्ल होता है आपका। ये कहाँ मिलता है हम लोगों को? इमली खाइए आप लोगों ने, इमली के अंदर ये पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, क्योंकि इमली को इसी वजह से इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल जैसे किसी भी मंद खाद्य अम्ल या मतलब बहुत दुर्बल अम्ल के साथ अगर हम लोग बेकिंग सोडा को रिएक्ट करवाएंगे तो जो मिश्रण हमें मिलेगा उससे हमें बेकिंग पाउडर मिल जाता है, उससे बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। खाली टार्ट्रिक अम्ल का हम लोग उपयोग करते हैं, करने को हम लोग और भी किसी दुर्बल अम्ल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उपयोग करते हैं टार्ट्रिक अम्ल का और साथ में बेकिंग सोडा का, और हम लोग को मिलता है बेकिंग पाउडर। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का लवण, सोडियम लवण प्रदान करता है। कभी भी जब बेकिंग पाउडर को जल में घोलकर, पानी में घोलकर हम लोग उसे गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हम लोगों को जल मिलता है और साथ में हम लोगों को अम्ल का सोडियम लवण, जो अम्ल होता है उसका सोडियम सॉल्ट मिलता है। कैसे अभिक्रिया है? ये हमारी अभिक्रिया नीचे दी हुई है, ये जो हम लोगों ने ऊपर बात करी इसके लिए अभिक्रिया है। NaHCO3 जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा है, जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन हो रही है H+ का मतलब है जो अम्ल है ना, अम्ल के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो उसी की यहाँ बात हो रही है कि जो अम्ल है उसका H पॉजिटिव आयंस जब इसके साथ मिल जाता है और इसको जब हीट करते हैं, ऊपर ट्रायंगल बना देते हैं हीट के लिए, जब हम लोग इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये आपस में रिएक्शन करके टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और साथ में अम्ल का सोडियम लवण। जो भी अम्ल होगा उसी सोडियम जो है इस अम्ल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और अपना लवण बना देगा, अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो ब्रेड या केक को फुलाने, स्पॉन्जी बनाने या मुलायम बनाता है। इसके अंदर जो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, यही वो वजह होती है कि आखिर हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं अपना खाना बनाने में। हम सब ने देखा होगा भटूरे होते हैं इतने बड़े बड़े फूल जाते हैं, या फिर आप लोगों ने केक देखे होंगे, ब्रेड देखे होंगे, इन सबके अंदर बेकिंग पाउडर का उपयोग करा जाता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग पाउडर का जब हम लोग हीट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से वो उन पदार्थों को फुला देती है, और फूलने के कारण वो जो पदार्थ होते हैं, भटूरे इतने मस्त मस्त हम लोग खाते हैं, अब बड़ा मजा आता है खाने में। उसके अलावा हमारा केक होता है, हमारा ब्रेड होते हैं, इन सब के अंदर हवा भर जाती है, हवा नहीं भरती, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको फुला देती है। और यही वजह होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, यही वजह होती है कि आखिर क्यों बेकिंग सोडा का जो उपयोग फायर एसिड एक्सटिंग्विशन में किया जाता है, क्योंकि जब दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के कारण ही उसका उपयोग करा जाता है आग को बुझाने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा बेकिंग पाउडर बनता है और बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं हम लोग। अपने अगले लवण को देखते हैं। हमारा अगला लवण है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3.10H2O। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट .10H2O। यहाँ .10H2O का मतलब होता है जो पानी है
कि Na2CO3 के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है? क्रिस्टल की फॉर्म में जुड़ा हुआ है। कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल की फॉर्म में पानी जुड़ा होता है। जब ऐसे पानी किसी भी पदार्थ से क्रिस्टल की फॉर्म में जुड़ जाता है तो इसको क्रिस्टल जल कहते हैं, क्रिस्टलीय जल। तो यहाँ जो है Na2CO3.10H2O ये हमारा रासायनिक सूत्र होता है इसका। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यह एक क्षारकीय लवण है। हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था, उस सोडियम कार्बोनेट का जब हम लोग क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, यानी उससे क्रिस्टल को जोड़ देते हैं, पानी के क्रिस्टल को जोड़ देते हैं, तो हम लोगों को धोने का सोडा मिल जाता है और यह एक क्षारकीय लवण है। याद रखिएगा ये कैसा लवण है? क्षारकीय लवण है। क्षारक होने के कारण ही हम लोग जो वॉशिंग सोडा जो होते हैं हमारे साबुनों के अंदर होता है, इसी कारण ही हम लोग साबुन से कभी भी हल्दी के दाग को नहीं धोते हैं। क्या उससे बनता है आपका Na2CO3 प्लस में 10H2O। जब Na2CO3 जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, जब ये 10H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये 10H2O आपस में किसी तरीके का वियोजन नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? ये 10H2O इससे कुछ इस प्रकार से आकर जुड़ जाता है कि 10H2O क्रिस्टल की फॉर्म में जुड़ता है। Na2CO3 से ये आकर जुड़ जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्रिस्टलीकरण कहते हैं। वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ का किया जाता है? कहाँ का धोने का सोडा उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कांच की जो फैक्ट्री होती है, जो साबुन के उद्योग होते हैं और जो कागज के जो उद्योग होते हैं, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स एक पदार्थ होता है जिसके उत्पादन में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। घरों के अंदर हम सबको पता है साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तथा इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो हमारे जल होता है उसकी जो स्थायी कठोरता, कठोरता का मतलब है उसके अंदर खारापन जो होता है, उस खारेपन को निकालने के लिए, उस जल से जो स्थायी कठोरता जो होती है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला 10Na2CO3.10H2O ये हमारा वॉशिंग सोडा है। इससे देखिए H2O जुड़े हुए हैं, चारों ओर जो है हमारे पानी जुड़े हुए हैं क्रिस्टल की फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमारा जो वॉशिंग सोडा है इसका फॉर्मूला होता है और इस तरीके से इसके उपयोग होते हैं। अगला लवण है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक सूत्र होता है इसका CaSO4.आधा H2O। आधा H2O यहाँ ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। पिछले बार वाले में हम लोगों ने देखा था वो 10H2O होता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में था। यहाँ आधा H2O ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। कैसे बनता है? जिप्सम। जिप्सम भी एक पदार्थ होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसके अंदर भी जो पानी है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। इसको जब 373 केल्विन पर गर्म करा जाता है तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। कभी भी हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म होने के बाद ये आपका अपने अणुओं को त्याग देगा, जो पानी के जो अणु है इनको त्याग देगा और हम लोगों को देगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट। अर्ध का मतलब आधा, आधा H2O ये जो है इसका नाम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है इसका रासायनिक नाम है। इस अभिक्रिया को देखते हैं। CaSO4.2H2O है, इसको हीट करा हमने किस पे? 373 केल्विन पर। ये हमारा जिप्सम है, ये हमारा है जिप्सम। इसको हम लोगों ने हीट करा 373 केल्विन पर। जब हमने इसको 373 केल्विन पर जब हीट करा तो ये हमारा टूट गया CaSO4.आधा H2O में। वहाँ 2 H2O होते, यहाँ आधा ही रह गया, तो 2 में से 1.5 जो है वो अलग हो जाता है। इस प्रकार से जो हमारा POP बनता है ये हमारा POP होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट। इस प्रकार से हमारा POP बनता है। जिप्सम को तोड़कर दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा। जिप्सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4.2H2O, और हमारा POP तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है। ये POP सफेद चूर्ण जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोसता प्रदान करता है। ये जो POP होता है एक सफेद चूर्ण होता है, सफेद कलर का चूर्ण होता है, जिसके अंदर अगर हम लोग जल मिलाएंगे, अब हम लोग POP का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पानी मिलाते हैं और इसका मस्त पेंटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी मिलाने के बाद हम लोगों को दोबारा से क्या मिल जाता है? जिप्सम मिल जाता है। जिप्सम से हमने क्या बनाया? POP बनाया, और POP से हम लोग दोबारा क्या बनाते हैं? जिप्सम बनाते हैं। कभी भी CaSO4.आधा H2O, इसके अंदर हम लोग पानी मिलाते हैं 1.5 H2O। वैसे हम लोग पानी जो होता है ज़्यादा मिलाते हैं, लेकिन 1.5 H2O जब रिएक्ट होता है इसके साथ पानी मिलता है तो हमें CaSO4.2H2O मिल जाता है। ये सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है और इसको हम सब लोग जानते हैं। तो ये समझ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देख लेते हैं। कहाँ का इसका उपयोग करा जाता है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर कर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर बनाते हैं, इस तरीके का डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाते हैं। इसके अंदर जो उसको मजबूत करने के लिए जो इस्तेमाल होता है जो पदार्थ, वो पीओपी होता है। इस प्रकार से पीओपी का इस्तेमाल करके डॉक्टर जो है हड्डी को स्थिर रखते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। पीओपी का उपयोग करके बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार के बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं, आपका सजावट का सामान भी बनाया जाता है। इसका उपयोग करके सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग है ये सतह को चिकना बनाने के लिए, किसी भी सतह को ऐसे चिकना बनाकर घरों के अंदर सजावट करी जाती है, पीओपी की पुट्टी करवाई जाती है, आपका पीओपी के डिजाइन बनवाए जाते हैं, सतह को प्लेन किया जाता है, चिकना किया जाता है। तो इस प्रकार से पीओपी जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जगहों पर उपयोग होता है। अब अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। किसी भी लवण के अंदर जो जल के अणुओं की जो एक निश्चित संख्या होगी उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं, फिर क्रिस्टलन का जल कह देते हैं। उदाहरण CuSO4.5H2O, ये एक लवण है जिसके अंदर H2O जो है वह किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, क्रिस्टलन जल है। ये हमारा पूरा लवण है जिसके अंदर पानी के जो हमारे अणु है उनकी संख्या एक निश्चित संख्या है। तो ये क्या है, हमारा क्रिस्टलन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसी को हम लोग क्रिस्टलन जल कह देते हैं। जैसे CuSO4.5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। कितने अणु हैं, 5। Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O मतलब धोने का सोडा, इसके अंदर क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। कितने अणु हैं, 10, क्योंकि यहाँ हमारा 10 अणु जो है जाके क्रिस्टल बन गए हैं। CaSO4.2H2O, ये क्या है, हमारा जिप्सम है। इसके अंदर जो है क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। ये जो हमारा लवण है इसके अंदर हमारे क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। तो इस प्रकार से कभी भी जल जो है क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट हो किसी लवण के अंदर, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारे जो लवण होते हैं उसके बीच में जो जगह होती है उस जगह पर जाकर ये जो होता है स्थित हो जाता है और इस प्रकार से हम लोगों को मिलता है। अभी जो CuSO4.5H2O है, ये जो H2O है पानी है, पानी जो होता है वैसे तो तरल पदार्थ है, लेकिन इस प्रकार का हम लोगों को जो पदार्थ है CuSO4.5H2O क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से कुछ इस प्रकार के हम लोगों को पदार्थ देखने को मिलते हैं। किसके कारण, सिर्फ आपका क्रिस्टलन जल के कारण, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण।